बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 25 का आज लेक्चर नंबर 10 है और आपका आज का टॉपिक है बेटा सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस। इससे पहले आपने प्रीडेशन के बारे में पढ़ा था। कल पिछले लेक्चर में आपने प्रीडेशन के बारे में पढ़ा था और प्रीडेशन में एक प्रीडेटर होता है। प्रीडेटर एक एनिमल होता है जो दूसरे एनिमल को पकड़ता है, उसे मारता है और उसे खा जाता है। और प्रे दूसरा जानवर होता है, छोटा जानवर होता है जिसे पकड़ा जाता है, जिसे मारा जाता है, जिसे खाया जाता है। और इस ओवरऑल ताल्लुक को आप प्रीडेशन कहते हो। फिर हमने एक और एसोसिएशन भी देखा था, पैरासाइटिज्म। इस एसोसिएशन में वन ऑर्गेनिज्म इज पैरासाइट and other organism is host. The parasite get the food from the host, get shelter from the host and get the condition necessary for its survival, while the host may or may not harmed by the parasite. And the diseases in the parasite which are caused by parasite are called infestation. So ये दो हो गए थे, हमारा प्रीडेशन भी हो गया था टॉपिक, पैरासाइटिज्म भी हो गया था। आज हम देखते हैं सिम्बायोसिस। It is an association between two organisms which bring benefit to both organisms. It is an association between two organisms. ये दो जानदारों के दरमियान एसोसिएशन है, ये दो जानदारों के दरमियान एक ताल्लुक है और ये ताल्लुक क्या करता है? ब्रिंग्स बेनिफिट टू बोथ ऑर्गेनिज्म, जो दोनों जानदारों के लिए किसका बायस बनता है? फायदे का बायस बनता है। ऐसा एसोसिएशन जो दो जानदारों के दरमियान हो और दोनों जानदारों को उस एसोसिएशन से फायदा हो, उसको आप सिम्बायोसिस कहते हो। बेटा सिम्बायोसिस दो किस्म की होती है, एक म्यूचुअलिज्म और एक कॉमन्सलिज्म। मैं आपको बता दूं, ये दोबारा देखें सिम्बायोसिस को। सिम्बायोसिस वैसे ये जो डेफिनेशन बताई गई है ये म्यूचुअलिज्म की है। ये वाली जो डेफिनेशन बताई गई है ये किसकी डेफिनेशन है? म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म किसकी टाइप है? सिम्बायोसिस की टाइप है। इसमें क्या होता है? दोनों ऑर्गेनिज्म को, बोथ ऑर्गेनिज्म को क्या होता है? बेनिफिट होता है। और कॉमन्सलिज्म ये भी किसकी टाइप है बेटा? ये भी सिम्बायोसिस की टाइप है और इसमें एक जानदार को बेनिफिट होता है और अदर को या दूसरे को ना बेनिफिट, ना ही बेनिफिट ना ही कोई नुकसान होता है। सो अदर ऑर्गेनिज्म इज नॉट बेनिफिटेड और नॉट हार्म्ड। ना ही हार्म होता है उसे और ना ही क्या होता है? उसे बेनिफिट होता है। अगर एक को फायदा हो, दूसरे को ना फायदा हो ना नुकसान हो, इसको आप कॉमन्सलिज्म कहते हो। अगर दोनों को फायदा हो, इसको भी फायदा हो इसको भी फायदा हो, तो इसको आप म्यूचुअलिज्म कहते हो। और ये दोनों किसकी टाइप्स हैं बेटा? सिम्बायोसिस की टाइप है। सिम्बायोसिस की कितनी टाइप्स होती हैं? दो टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग लिखा गया है। सिम्बायोसिस को अलग लिखा गया है, म्यूचुअलिज्म को अलग लिखा गया है, कॉमन्सलिज्म को अलग लिखा गया है। और सिम्बायोसिस का जो लिखा गया है वो बेसिकली म्यूचुअलिज्म के बारे में ही है। खैर, हम जिस तरह आपकी किताब में लिखा है उसी तरह ही पढ़ेंगे। ये बेसिकली डेफिनेशन किसकी है? ये बेसिक डेफिनेशन म्यूचुअलिज्म की ही बनती है। खैर, आपकी बुक ने इसको सिम्बायोसिस की डेफिनेशन कहा, तो फिर सिम्बायोसिस की क्या बनेगी? वैसे सिम्बायोसिस बेटा दो जानदारों के दरमियान, दो ऐसे जानदार जो मुख्तलिफ स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हों और उनका जो करीबी या जो जो उनके दरमियान जो करीबी तवीलुल मियाद ताल्लुक़ होता है या कलील मुद्दत के लिए जो ताल्लुक़ होता है, उसको आप क्या कहते हो? सिम्बायोसिस कहते हो। और उसमें दोनों को फ़ायदा भी हो सकता है। उस सिम्बायोसिस में एक को फ़ायदा हो सकता है, दूसरे को ना नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है, वो कॉमन्सलिज्म होगी। खैर, आपकी जिस तरह बुक लिख रही है हम वैसे ही करेंगे। सिम्बायोसिस की सबसे पहले तारीफ, इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म विच ब्रिंग्स बेनिफिट टू बोथ ऑर्गेनिज्म। ये वो ताल्लुक़ है जो दोनों ऑर्गेनिज्म के लिए क्या लेके आता है? फ़ायदा लेके आता है, जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा रूट नोड्यूल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रूट नोड्यूल, और बाद में हम देखेंगे माइकोराइजी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं रूट नोड्यूल क्या होती हैं। सबसे पहले बेटा कुछ प्लांट होते हैं, उनको कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? लेग्यूमिनस प्लांट या लिग्यूम प्लांट।
कौन से पौधे होते हैं? ये फली वाले पौधे। कौन सी मिसाल है इनकी? इनकी मिसाल बेटा पी प्लांट है, ग्राम का पौधा है, बीन प्लांट है। सो लोबिया हो गया बेटा, बीन, उसके बाद पी हो गया, ग्राम चने हो गए। सो ये फली वाले पौधे होते हैं। किस वाले पौधे होते हैं? फली। सपोज ये बेटा पौधा है, ये मटर का पौधा है, सपोज ये उसका पत्ता है, और उसके बाद उसमें क्या बनती है? फलियां बनती हैं, लेग्यूम्स बनती हैं, और उनके अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। लाइक मटर हो सकता है, चना हो सकता है, या अंदर क्या हो सकता है? बीन्स हो सकते हैं। सो ऐसे पौधों को आप क्या बोलते हो? लेग्यूम प्लांट्स। क्या कहते हैं बेटा इनको हम? लेग्यूम प्लांट। मिसालें क्या हैं? पी एंड बीन, मटर का पौधा और बीन का पौधा लेग्यूम प्लांट है, यानी कि इनके अंदर फलियां बनती हैं, इनको लेग्यूम बोलते हैं। जिसके अंदर बीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा हम? लेग्यूम। ठीक हो गया। सो आपने क्या सीखा? आपने कहा द लेग्यूम प्लांट सच एज पी एंड बीन आर द होस्ट टू सिम्बायोट बैक्टीरिया। ये जो लेग्यूम प्लांट होते हैं जिसमें पी और बीन है, ये होस्ट हो जाते हैं, मेज़बान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मेज़बान हो जाते हैं। किनके? सिम्बायोट बैक्टीरिया के, यानी कि उन बैक्टीरिया के जो उनके साथ क्या लगाते हैं? दोस्ती लगाते हैं। विच इनहेबिट इन द रूट फार्मिंग रूट नोड्यूल। मैं आपको बता दूं बेटा, इनकी जो जड़ें होती हैं, इनकी जड़ों के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं। इनकी जड़ों के अंदर क्या रहते हैं बेटा? बैक्टीरिया रहते हैं। इन पौधों की जो जड़ें होती हैं, इन पौधों की जो रूट्स होती हैं, उनके अंदर क्या रहते हैं? बैक्टीरिया रहते हैं, सिम्बायोट बैक्टीरिया रहते हैं। सो जब कोई अंदर चीज़ रह रही हो तो वो चीज़ स्वेल कर जाएगी, और स्वेल करके वो क्या बनाएगी? उभार बनाएगी। उन उभारों को आप क्या कहते हो बेटा? नोड्यूल कहते हो। क्या कहते हो? नोड्यूल कहते हो। कहाँ पे बने हैं? ज़मीन के निचले वाले हिस्से में बने हैं, और ज़मीन के निचला हिस्सा क्या कहलाता है बेटा? रूट। सो रूट के अंदर उभार बने हुए हैं। उभार बने क्यों हैं? क्योंकि अंदर बैक्टीरिया रह रहे हैं, तो इनको आप क्या कहते हो? रूट नोड्यूल। और अंदर कौन है? अंदर सिम्बायोट बैक्टीरिया है। अंदर क्या है बेटा? सिम्बायोट बैक्टीरिया। और उनका नाम भी है कोई, बिल्कुल राइजोबियम कहते हैं उनको बेटा। क्या कहते हैं उनको? राइजोबियम। तो ये पौधा, लेग्यूम पौधा, फली वाले पौधे, मटर और चने का पौधा, इसके अलावा लोबिया का पौधा, ये इनकी जो जड़ें होती हैं वो उभार बनाती हैं। उभार को रूट नोड्यूल कहते हैं। उनके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। सो बैक्टीरिया एक जानदार है और पौधा दूसरा जानदार है, तो ये पौधे और बैक्टीरिया आपस में क्या लगा लेते हैं? दोस्ती लगा लेते हैं। अब क्या क्या किस तरह दोनों फायदा देंगे? द बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल फ्रॉम एयर, कन्वर्टिंग इट इनटू अमाइनो एसिड विच द होस्ट यूजेज। अब ये जो बैक्टीरिया बेटा मौजूद हैं, रूट के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद हैं, ये क्या करेंगे? एयर से N2 को फिक्स करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, उसको नाइट्रेट में तब्दील करेंगे। नाइट्रेट को पौधा जज़ब करेगा और फिर उससे अमाइनो एसिड वगैरह बनाएगा। सो आपकी बुक कहती है कि जो रूट नोड्यूल में रहने वाले बैक्टीरिया हैं वो फिज़ा से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और पौधे को उस नाइट्रोजन जब फिक्स हो जाती है तो पौधे को उस फिक्स नाइट्रोजन से क्या मिलते हैं बेटा? अमाइनो एसिड, क्योंकि नाइट्रोजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन। सो पौधे को क्या फ़ायदा दे रहे हैं बैक्टीरिया? ये जो अंदर बैक्टीरिया रह रहे हैं, ये फ़िज़ा से नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। ये फ़िज़ा से नाइट्रोजन को क्या करते हैं? ये सिम्बायोट बैक्टीरिया एयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और उसको फिक्स करके किस में तब्दील करते हैं? अमाइनो एसिड में, और अमाइनो एसिड को पौधा क्या करता है? यूज़ करता है। और आपको पता है कि पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है। पौधे के अंदर क्या हो रही है बेटा? फोटोसिंथेसिस। CO2 H2O, सूरज की रोशनी, क्लोरोफिल विल गिव अस C6H12O6 प्लस O2। सो ये कार्बोहाइड्रेट जो बना है बेटा, ये जो ग्लूकोज बना है, ये ग्लूकोज किसके पास जाएगा? ये बैक्टीरिया के पास जाएगा। सो बैक्टीरिया को क्या मिलेगा? ग्लूकोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक हो गया। याद रखना, बैक्टीरिया को क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। दोनों को फायदा पहुंचाना है ना हमने। बैक्टीरिया को क्या मिलेगा? ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, जबकि पौधे को क्या मिलेगा? पौधे को अमाइनो एसिड मिलेंगे। सो ये बेटा आपने देखा, इसको देख लें दोबारा कि इन रिटर्न होस्ट प्रोवाइड बैक्टीरिया विद फूड एंड प्रोटेक्शन, और बदले में पौधा क्या देगा? होस्ट क्या है? पौधा है। इन रिटर्न द होस्ट द प्लांट प्रोवाइड बैक्टीरिया विद
फूड से मुराद वही कार्बोहाइड्रेट के बदले में पौधा क्या देगा, पौधा खुराक देगा। खुराक का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन भी देगा क्योंकि जड़ों के अंदर प्रोटेक्शन हो गई है। ये भी देखें, जड़ों ने रूट निड्यूल बना लिए और बैक्टीरिया उसके अंदर है। सो बैक्टीरिया की क्या हो गई है, प्रोटेक्शन भी हो रही है। सो बैक्टीरिया क्या हासिल कर रहे हैं बेटा, प्रोटेक्शन भी हासिल कर रहे हैं। दो चीज़ें हासिल कर रहे हैं, एक तो बैक्टीरिया खुराक हासिल कर रहे हैं और दूसरा बैक्टीरिया क्या हासिल कर रहे हैं, प्रोटेक्शन भी हासिल कर रहे हैं पौधे से। और पौधे को क्या चीज़ मिल रही है, पौधे को नाइट्रोजन फिक्स होकर मिल रही है, अमाइनो एसिड मिल रहे हैं। सो इस टॉपिक को आपने कवर किया। डायग्राम भी देख लें एक दफ़ा। ये लिग्यूम का होस्ट है, यानी कि पौधा है, पौधे को होस्ट कहा गया है। लिग्यूम होस्ट, फली वाले पौधे, जिसमें क्या शामिल है बेटा, पी शामिल है और बीन शामिल है। लिग्यूम होस्ट, बीन एंड पी। तो ये क्या करते हैं लिग्यूम होस्ट बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट देते हैं। किसको देते हैं, रूट निड्यूल में मौजूद बैक्टीरिया को देते हैं। क्या नाम है बैक्टीरिया का, राइजोबियम। सो लिग्यूम होस्ट विल प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट टू द बैक्टीरिया विच इज राइजोबियम लिविंग इन द रूट निड्यूल। अब ये बैक्टीरिया क्या देगा, रूट निड्यूल में पाया जाने वाला बैक्टीरिया राइजोबियम, ये बदले में पौधे को क्या देगा, ये नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को क्या करेगा बेटा, फिक्स करेगा। और फिक्स करने के बाद उसको अमाइनो एसिड में तब्दील करेगा। और अमाइनो एसिड किसको मिलेंगे, पौधे को मिलेंगे। सो पौधे को अमाइनो एसिड मिले और पौधे ने बैक्टीरिया को क्या दिया, कार्बोहाइड्रेट दिया, इसके अलावा क्या दी, प्रोटेक्शन दी। सो ये आप क्लियर कर लें कि रूट नड्यूल, द लिग्यूम प्लांट सच एज पी, बी आर द होस्ट ऑफ द symbiote बैक्टीरिया विच इनहेबिट द रूट फार्मिंग रूट नड्यूल। के लिग्यूम प्लांट जो होते हैं ये होस्ट के तौर पर काम करते हैं और अपने अंदर बैक्टीरिया को रखते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो रूट के अंदर रहते हैं और रूट में रहकर क्या बनाते हैं, रूट नड्यूल बनाते हैं। द बैक्टीरिया इन द रूट नड्यूल फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल। जो बैक्टीरिया रूट नड्यूल के अंदर होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कहाँ से लेके आते हैं, हवा से लेके आते हैं। फिक्स कहाँ करते हैं, सॉइल से में करते हैं। लेके कहाँ से आते हैं, एयर से। एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अमाइनो एसिड, और उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं विच द होस्ट यूजेस। और उस अमाइनो एसिड को होस्ट पौधा यानी कि पौधा यूज कर लेता है। इन रिटर्न होस्ट प्रोवाइड बैक्टीरिया विद द फूड एंड प्रोटेक्शन। और बदले में पौधा या होस्ट क्या देगा, फूड और प्रोटेक्शन देगा। आगे चलते हैं, दूसरा सिम्बायोटिक ताल्लुक देखते हैं बेटा, माइकोराइजी। इसमें भी दोनों को क्या होगा, फ़ायदा होगा। इसमें भी दोनों को क्या होगा, फ़ायदा होगा। और इसमें दोनों क्या है बेटा, एक है इसमें पौधा और एक है फंजाई। इसमें एक है पौधा और एक है फंजाई। ये देख लें, ये बेटा हायर प्लांट्स हैं, हायर वेस्कुलर प्लांट्स हैं और ये उनकी क्या हैं, जड़ें हैं। सो दीज आर द रूट ऑफ द हायर प्लांट या वेस्कुलर प्लांट। ये जो रूट्स होती हैं किसकी, बड़े बड़े पौधों की, बड़े बड़े दरख्तों की जो जड़ें होती हैं वो दोस्ती लगा लेती हैं, ताल्लुक़ बना लेती हैं किसके साथ, फंजाई के साथ। तो याद रखिएगा, पौधे की रूट्स और फंजाई के दरमियान जो दोस्ती होती है, इस सिम्बायोटिक ताल्लुक़ को क्या कहा जाता है बेटा, माइकोराइजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइकोराइजा या माइकोराइजी कहा जाता है। ठीक हो गया। देखते हैं इसे कि माइकोराइजी इज एन एसोसिएशन बिटवीन द रूट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग इन द एसिडिक सॉइल। कि माइकोराइजी एक एसोसिएशन है बिटवीन द रूट ऑफ द प्लांट, पौधे की जड़ों के दरमियान। कौन से पौधे जो कहाँ उग रहे हैं, ग्रोइंग इन द एसिडिक सॉइल एंड सर्टेन फंजाई। सो वो पौधे, ये क्या है बेटा, प्लांट्स हैं और ये किस ज़मीन में है, एसिडिक सॉइल में है, तेजाबी ज़मीन में है। सो वो पौधे जिनको ग्रो किया गया है या वो मौजूद हैं एसिडिक सॉइल में, तेजाबी वाली ज़मीन में, तेजाबियत जहाँ पे ज़्यादा हो उन पौधों में, और कुछ फंजाई में। तो इस ताल्लुक को आप माइकोराइजा कहते हो। सो माइकोराइजी इज एन एसोसिएशन बिटवीन द रूट ऑफ द प्लांट, कौन से प्लांट, ग्रोइंग इन द एसिडिक सॉइल एंड द सर्टेन फंजाई। सो रूट ऑफ द प्लांट और उनका ताल्लुक किसके साथ है, फंजाई के साथ। याद रख लो दो चीज़ें, एक फंजाई प्लस रूट ऑफ द प्लांट, इन दो के दरमियान ये जो ताल्लुक है, रिलेशन है, इसको आप क्या कहते हो बेटा, इसको आप माइकोराइजी कहते हो। आगे चलते हैं, द होस्ट इज पाइन। अब दरख्त कौन कौन से होते हैं, कौन से ट्रीज, कौन से प्लांट ये ताल्लुक बनाते हैं माइकोराइजी। तो ठीक है बेटा, आप देख रहे थे होस्ट क्या होगा। अब वो पौधे कौन से होंगे
जो माइकोराइजी के रिलेशनशिप में हिस्सा लेते हैं। पाइन, बीच और हेदर, ये वो पौधे होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, माइकोराइजी में हिस्सा लेते हैं। ठीक हो गया। सो पाइन, बीच और हेदर एंड इट प्रोवाइड द फंगस विद एन एंजाइम। तो फंजाई को क्या मिलेगा, एंजाइम मिलेगा टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट इन द लीफ लिटर। फंजाई को पौधे की तरफ से क्या मिलेगा, एंजाइम मिलेगा। फंजाई को पौधे की तरफ से एंजाइम मिलेगा और एंजाइम क्या करेगा, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। वो एंजाइम क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट को, और वो कार्बोहाइड्रेट किधर पड़े होंगे, लीफ लिटर के अंदर पड़े होंगे। पत्तों की जो गंदगी होती है, पत्तों की जो ब्रेक डाउन हो रही थी उसको कहते हैं लीफ लिटर। उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होगा उसको एंजाइम डाइजेस्ट करेंगे, और ये एंजाइम कहाँ से आएंगे, पौधे से आएंगे। अब फंजाई क्या देगा पौधे को, इन रिटर्न द फंगस symbiote passes mineral ions from the soil into the host। फंजाई क्या देगा पौधे को, मिनरल आयन देगा। सो देख लें डायग्राम कि कौन सा पौधा है, बीज का पौधा, पाइन का पौधा या हैदर का पौधा। ठीक हो गया। तो ये क्या देंगे बेटा, ये पौधे फंजाई को कार्बोहाइड्रेट एंजाइम देंगे, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम देंगे। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला क्या दे देंगे, एंजाइम देंगे फंजाई को। किसको देंगे, फंगस माइकोराइजी सिम्बायोट, अपने मतलब दोस्त को देंगे। ये पौधे अपने सिम्बायोट को क्या देंगे, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम देंगे। और फंजाई बदले में क्या देगा, मिनरल आयंस देगा। क्या देगा बेटा, मिनरल आयंस देगा, मादनियात देगा। ठीक हो गया। तो ये आपने देखा, मैं क्विकली इसको रिवाइज करा देता हूँ कि माइकोराइजी इज एन एसोसिएशन बिटवीन द रूट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग इन द एसिड सॉइल एंड सर्टेन फंजाई। द होस्ट इज पाइन, बीच और हेदर एंड इट प्रोवाइड द फंगस विद एन एंजाइम टू डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट इन द लीफ लिटर। कि लीफ लिटर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो फंजाई से डाइजेस्ट नहीं होता, तो फंजाई पौधे से क्या मांगता है, एंजाइम मांगता है। पौधा फंजाई को एंजाइम देता है और फिर फंजाई इस काबिल हो जाता है कि लीफ लिटर में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सके। अब पौधा क्या लेगा, इन रिटर्न द फंगस सिम्बायोट पासेस मिनरल आयन फ्रॉम द सॉइल इनटू द होस्ट, और फंजाई पौधे को मिनरल देगा। सो दो चीज़ें क्लियर कर लें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको कि प्लांट क्या देगा, प्लांट क्या देगा फंजाई को, एंजाइम देगा। कौन सा एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। किसको देगा ये सब कुछ, फंजाई को देगा। और फंजाई बदले में क्या देंगे, मिनरल आयंस, क्योंकि फंजाई आपको पता है बेटा डीकम्पोजर्स होते हैं। सो फंजाई बदले में मिनरल आयन देगा किसको, पौधे को। सो पौधा उसको एंजाइम दे रहा है फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए उसको एंजाइम देगा, उसका भी फायदा, और फंजाई बदले में मिनरल आयन देगा पौधे को, तो दोनों का फायदा होगा। आगे चलते हैं म्यूचुअलिज्म की तरफ बेटा। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। तो देख लिया ना, सिम्बायोसिस की भी यही तारीफ थी कि दोनों को फ़ायदा होता है, म्यूचुअलिज्म की भी वही तारीफ है जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। सो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, कि वो रिलेशनशिप जिसमें दोनों जानदारों को एक दूसरे से बेनिफिट हो उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। नाम से भी जा रहे हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक। लाइकन आर एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म बिटवीन ए फंगस एंड एन अलगा। अब ये बेटा मिसाल क्या है इसकी, इसकी मिसाल है लाइकन। अभी प्रीवियस लेक्चर में आपने स्टेजेस ऑफ जीरो शेयर में लाइकन पढ़े थे। मैं आपको बता दूं लाइकन क्या होते हैं। लाइकन बेटा एसोसिएशन है, किस किस के दरमियान, फंजाई और अलजी के दरमियान, ग्रीन अलजी। ठीक हो गया। फंजाई और सियानोबैक्टीरिया के दरमियान। सो अगर कोई आपसे पूछे कि फंजाई लाइकन जो है वो किस किस के दरमियान ताल्लुक है, आप कहेंगे फंजाई और अलजी के दरमियान जो ताल्लुक होता है वो भी लाइकन है। फंजाई और सियानोबैक्टीरिया जिसको पहले कहते थे ब्लू ग्रीन अलजी, पहले प्रीवियसली नोन एज ब्लू ग्रीन
अल्जी। सो फंजाई और अल्जी का रिलेशनशिप लाइकन, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया का रिलेशनशिप भी लाइकन। तो एक चीज़ फिक्स है इसमें, फंजाई लाजमी होते हैं, फंजाई लाजमी होते हैं, और बाज़ औक़ात एक फंजाई हो जाता है बेटा और ये दोनों हो जाते हैं। इस एसोसिएशन को भी क्या कहते हैं, लाइकन। फंजाई अल्जी लाइकन, फंजाई साइनोबैक्टीरिया लाइकन, फंजाई प्लस अल्जी एंड साइनोबैक्टीरिया, ये तीनों मिलके भी क्या बनाते हैं, लाइकन बनाते हैं। और लाइकन एक एसोसिएशन है जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। सो किसकी मिसाल हुई, म्यूचुअलिज्म की। सो म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल क्या है बेटा, लाइकन है। देखते हैं, लाइकन्स इज द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। लाइकन जो है वो म्यूचुअलिज्म की एक एग्जाम्पल है, किसके दरमियान, बिटवीन ए फंगस एंड एन अलगा। यहाँ पे आपको अलगा ही बताया गया है, ठीक है। वैसे साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है, या ये और साइनोबैक्टीरिया दोनों भी इसके साथ दोस्ती लगा सकते हैं। ओके, सो लाइकन इज द एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म एंड इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ए फंगस यानी कि फंजाई एंड ए अलगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द इंसेक्ट, ये अगली मिसाल है, ये किसकी मिसाल है, अगली मिसाल है। द रिलेशनशिप बिटवीन द इंसेक्ट एंड द फ्लावरिंग प्लांट इज अनदर एग्जांपल ऑफ द म्यूचुअलिज्म। तो पहली मिसाल क्या है, लाइकन। दूसरी मिसाल क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन इंसेक्ट एंड फ्लावरिंग प्लांट। ये भी देख लें इधर, ये बेटा फ्लावरिंग प्लांट है, और ये फ्लावरिंग प्लांट का क्या है, फ्लावर है, फ्लावर, विच इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक। और साथ कौन है, इंसेक्ट है बेटा। इंसेक्ट क्या करता है, फूल से नेक्टर हासिल करता है। क्या हासिल करता है, जूस हासिल करते हैं, उस जूस को नेक्टर कहते हैं। और सो इंसेक्ट को क्या मिला, नेक्टर मिला, जूस मिला। पौधे को क्या मिलती है उससे, पोलिनेशन, पोलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, दैट इज कॉल्ड पोलिनेशन। इंसेक्ट उधर से जूस लेगा और पौधा इंसेक्ट से क्या करवाएगा, अपनी पोलिनेशन। सो किसको फायदा हुआ, दोनों को फायदा हुआ। क्या हुई, म्यूचुअलिज्म। सो पहली क्या होगी, म्यूचुअलिज्म की पहली मिसाल लाइकन, और दूसरी मिसाल इंसेक्ट और फ्लावरिंग प्लांट का रिलेशनशिप, इंसेक्ट और फ्लावरिंग प्लांट का रिलेशनशिप, ये भी किसकी एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म की। द इंसेक्ट गेट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, के जो इंसेक्ट होगा वो फूल से, फ्लावर से क्या हासिल करेगा, नेक्टर, जो कि जूस होता है। द फ्लावर्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस, फ्लावर फिर किस काबिल हो जाते हैं, एबल टू रिप्रोड्यूस, बिकॉज इंसेक्ट कैरी द पोलन फ्रॉम द फ्लावर टू द फ्लावर, यानी कि पोलिनेशन। इंसेक्ट पोलिनेशन करेगा और उस पोलिनेशन में क्या होते हैं, कैरी किया जाता है पोलन को फ्रॉम द फ्लावर टू फ्लावर, और वो कैरी कौन करता है, इंसेक्ट करता है। सिंपल, इंसेक्ट पोलिनेशन करवाते हैं पौधे की, और पौधा बदले में क्या देता है, उनको नेक्टर देता है। सो दोनों को फायदा, इंसेक्ट, फ्लावरिंग प्लांट, म्यूचुअलिज्म। लाइकन जिसमें फंजाई और अल्जी है, दोनों को फायदा, दैट इज आल्सो म्यूचुअलिज्म। अब देखें, लाइकन के अंदर एक क्या होगा, फंजाई होगा। लाइकन के अंदर एक क्या होता है, फंजाई, और लाइकन के अंदर दूसरा क्या होता है, अल्जी। और बेटा ये जो अल्जी है ये फोटोसिंथेटिक पार्टनर है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, अपनी खुराक खुद बनाता है। और जो फंजाई होते हैं आपको पता है ये अब्जार्प्टिव हेट्रोट्रॉफ होते हैं, हेट्रोट्रॉफ अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। सो लाइकन के अंदर एक फंजाई और लाइकन के अंदर दूसरा कौन होता है, अल्जी। सो लाइकन के अंदर जो फंजाई है वो क्या देगा लाइकन को, वो लाइकन अल्जी को क्या देगा, लाइकन के अंदर जो फंजाई है वो लाइकन में मौजूद अल्जी को क्या देगा, शेल्टर और मिनरल आइंस देगा, शेल्टर और मिनरल आइंस देगा। मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ, आपने पढ़ी थी बेटा, ये जो लाइकन्स होते हैं ये बड़े हार्श इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। लाइक ये चट्टानें हैं बेटा, उन चट्टानों के ऊपर क्या होते हैं, अल्जी होते हैं, जो क्रस्टोज लाइकन, आपने फोलिएज लाइकन्स पढ़े थे ना, ठीक है। सबसे पहले फोटोसिंथेटिक पार्टनर आएगा, उसको आप क्या कहोगे, ये जो ग्रीन मैंने बनाया ये बेटा क्या है, ये अल्जी हैं। और लेकिन अल्जी इस हार्श इन्वायरमेंट में, इन सख्त हालात में, इन ड्राई कंडीशन में ज़िंदा नहीं रह सकते, तो इनको ज़िंदा रखने के लिए यहाँ पे क्या आ जाते हैं बेटा, इनके ऊपर आ जाते हैं फंजाई आ जाते हैं, इनके ऊपर क्या आ जाते हैं, इनके ऊपर फंजाई आ जाते हैं। सो फंजाई और अल्जी की दोस्ती लग गई है, और इन दोनों के ताल्लुक को हम क्या कहते हैं, लाइकन कहते हैं। सो आप देखें फंजाई जो है वो ऊपर आ गया है, किसके, अल्जी के। तो जब ऊपर आता है तो क्या करेगा, उसकी
शेल्टर करेगा, उसकी हिफाजत करेगा, उसकी प्रोटेक्शन करेगा, उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा, ठीक। और दूसरा उसको चीज़ें तोड़ तोड़ के देगा, क्योंकि डिकम्पोजर है, लिहाजा उसको क्या देगा, मिनरल आयन भी देगा। सो ये जो ऊपर ये जो मैंने रेड बनाया ये फंजाई है बेटा, और जो ग्रीन है वो अलजी है। ग्रीन इसलिए क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है। सो लाइकन के अंदर मौजूद जो फंजाई होगा वो क्या देगा अलजी को, और अलजी जहर भी नहीं होते, अंदर होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा होता है, फंजाई। सो फंजाई शेल्टर देगा अलजी को और फंजाई मिनरल आयन देगा। अब बदले में अलजी क्या देगा, आपको पता है अलजी फोटोसिंथेसिस करेगा, कार्बोहाइड्रेट खुराक बनाएगा, ठीक है, ओके। सो और उस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन भी बनती होती है। सो लाइकन का अलजी जो कि फोटोसिंथेटिक पार्टनर है वो क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट यानी कि खुराक जो उसने बनानी है, और ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में खारिज होती है। सो लाइकन का अलजी न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन देगा किसको, फंजाई को, और फंजाई क्या देगा उसको, शेल्टर, प्रोटेक्शन और मिनरल आयन। सो दोनों को फ़ायदा हो रहा है, और इस ताल्लुक को आप क्या कहते हो बेटा, म्यूचुअलिज्म। सो ये आज आपका टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।